अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कौम बनी इसराइल के 70,000 ऐसे इंसान जिनको एकदम से मौत की नींद सुला दिया गया और उनको मुर्दा बना दिया गया। कौम बनी इसराइल के इन 70,000 अफराद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को मुर्दा बना दिया गया, और ये लोग कौन थे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को दोबारा जिंदा क्यों किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दोबारा जिंदा होने से पहले ये लोग कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे, और ऐसा क्या हुआ कि दोबारा जिंदा होने के बाद ये लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन क्यों बन जाता, और इन 70,000 अफराद में से दोबारा जिंदा होने के बाद भी जले हुए मुर्दे की बदबू क्यों आती थी, और क्या इन लोगों की नस्ल में से आज भी कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसी बहुत सारी बेशुमार कौमों का जिक्र फरमाया है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों के सबब तबाह बर्बाद कर दिया और उन कौमों को सफाई हस्ती से मिटा दिया, और इन तमाम तर कौमों के वाक़यात आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान है ताकि आने वाले लोग इन वाक़यात से इबरत हासिल करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस कौम का इबरतनाक वाक़या आपको बताने वाले हैं, इस कौम का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरे के अंदर निशानी इबरत के तौर पर बयान किया है। मुर्दा बनने वाले ये 70,000 अफराद हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम थी। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, और हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने वाले तीसरे बरगुज़ीदा नबी हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत और उनकी सोहबत में बैठने की वजह से नबूवत से सरफराज फरमाया। प्यारे दोस्तों, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल उज़ूज़ है और आपको ज़ुल्किफ़ल भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की विलादत उस उम्र में हुई कि जिस उम्र में आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसी वजह से आपको इब्नुल उज़ूज़ यानी बुढ़िया के बेटे कहा जाता है। और हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिन्होंने 70 अंबिया किराम को अपनी किफ़ालत में लेकर कत्ल होने से बचाया था। जिन अंबिया किराम को कत्ल करने के लिए यहूदी उनके पीछे पड़े हुए थे, और इसी वजह से आपको ज़ुल्किफ़ल कहा जाता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम को एक लंबी उम्र अता फरमाई थी, और आप बरसों जिंदा रहकर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते रहे और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। दोस्तों, बात करते हैं उन 70,000 अफराद की कि जिनको एकदम से मौत की नींद सुला दिया गया और फिर दोबारा उनको जिंदा क्यों किया गया। प्यारे दोस्तों, ये 70,000 अफराद हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, और हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के साथ उस शहर के अंदर आबाद थे जिस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई थी। इस तरह ताउन की बीमारी की फैलने की वजह से इन लोगों के दिलों में मौत का खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से उस शहर को छोड़कर एक जंगल की तरफ निकल गए और अपने नबी हिस्कील अलैहिस्सलाम को छोड़कर जंगल के अंदर अकेले ज़िंदगी गुजारने लगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला को इन लोगों की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद ना आई। इस तरह इस कौम की इस हरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब देने वाले एक फरिश्ते को इस जंगल की तरफ भेजा। चुनांचे वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर उस जंगल की तरफ आया, और उस जंगल में एक पहाड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया, और उस पहाड़ के पीछे छुपकर उस फरिश्ते ने एक खौफनाक और जोरदार चीख मारी, और इस खौफनाक चीख के बाद उस फरिश्ते ने ये अल्फाज कहे कि मोतू यानी सब लोग मर जाओ। चुनांचे जैसे ही फरिश्ते ने ये अल्फाज कहे तो देखते ही देखते वो तमाम के तमाम 70,000 लोग एकदम से मौत की नींद सो गए और तमाम लोग मर गए। प्यारे दोस्तों, इन 70,000 अफराद पर मौत बगैर किसी बीमारी के एकदम से अचानक वाक़या हुई थी, और अचानक से मरने वाले इन अफराद की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग एकदम से इन तमाम लोगों के कफन दफन का इंतज़ाम भी ना कर सकते थे। लिहाजा लोगों ने इन मरने वाले इंसानों को बगैर कफन दफन के उसी जंगल के अंदर वैसे ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि इन 70,000 अफराद को मरे हुए 8 दिन गुजर गए थे, और इनकी लाशों में से ऐसी बदबू आने लगी कि वो बदबू पूरे शहर के अंदर फैल गई, और इन 70,000 अफराद की लाशें गलने और सड़ने लगी। चुनांचे उस वक्त कुछ लोगों ने इन मरने वाले इंसानों पर रहम खाते हुए इनके चारों तरफ में एक दीवार खड़ी कर दी ताकि इनकी लाशों को
दरिंदों से महफूज रखा जाए। और इस तरह दीवार खड़ी करने के बाद लोगों ने इनको इसी हालत में छोड़ दिया। चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुजर इसी जंगल के करीब से हुआ। और जब हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70,000 अफराद को मरा हुआ देखा और उनकी अचानक मौत का इल्म हुआ, तो हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के 70,000 अफराद के अचानक से मर जाने का बहुत दुख हुआ। और अचानक मौत आने की वजह से हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की यह हालत देखी ना गई और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़ारो कतार रोने लगे और रो रो कर दुआ करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, ये मेरी कौम के अफराद थे जो गलती कर बैठे और ताउन की बीमारी फैलने की वजह से और मौत के डर की वजह से मुझको अकेला छोड़कर जंगल में आ गए। या रब्बुल आलमीन, ये सब लोग मेरे शहर के बाशिंदे हैं, मुझे इन लोगों से बहुत मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम के लोग हलाक हो गए और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, ये वो कौम थी जो तेरी हम्दो सना बयान करती थी और तेरी वहदानियत पर ईमान रखती थी। चुनांचे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम इसी तरह रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि अचानक हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हिजकील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। चुनांचे जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म हुआ तो वो बिखरी हुई हड्डियाँ आपस में मिलने लगी और इस तरह तमाम हड्डियाँ जमा होकर हर आदमी का ढांचा बन गया। इसी तरह जब 70,000 अफराद के तमाम ढांचे तैयार हो गए, इसके बाद दूसरी वही नाजिल हुई कि हिजकील अलैहिस्सलाम, इन ढांचों से कह दीजिए कि अपनी हड्डियों पर गोश्त पहन ले। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनते ही तमाम हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया। फिर इसके बाद तीसरी वही नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हिजकील अलैहिस्सलाम, आप इन मुर्दों से कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उठ खड़े हों। चुनांचे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन मुर्दों से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उठ खड़े हो। जैसे ही हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दों को जिंदा होने का हुक्म दिया तो तमाम के तमाम 70,000 मुर्दे ये पढ़ते हुए उठ खड़े हुए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबी की दुआ कबूल की और इस तरह 70,000 मुर्दे दोबारा जिंदा हो गए। और जब ये लोग दोबारा जिंदा हो गए तो ये तमाम के तमाम लोग उस जंगल को छोड़कर दोबारा अपने शहर में जाकर आबाद हो गए और ये तमाम लोग अपनी उम्र की मुद्दत तक जिंदा रहे। लेकिन इनके जिंदा होने के बाद भी इन पर मौत का ये असर बाकी रहा कि इनके और इनमें से पैदा होने वाली औलाद के जिस्मों से सड़े हुए मुर्दे की बदबू आती थी और कुदरत इलाही से ये लोग जो भी लिबास पहनते वो कफन बन जाता और कब्र के अंदर जिस तरह कफन मैला हो जाता है, इसी तरह इनका लिबास भी मैला हो जाया करता। प्यारे दोस्तों, कौम बनी इसराइल के इन 70,000 अफराद की नस्ल आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है और आज भी इनकी नस्ल में से जो लोग जिंदा हैं उनके जिस्मों से आज भी सड़े हुए मुर्दे की बदबू आती है और इनका लिबास आज भी मैला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस अजीबो गरीब वाक़या को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर कुछ यूँ बयान फरमाया है। महबूब, आपने ना देखा था उन्हें कि जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों की तादाद में थे मौत के डर से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म फरमाया कि मर जाओ और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दोबारा जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्री हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से मालूम हुआ कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले वो हरगिज़ मौत से नहीं बच सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जान को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी फरमाबरदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।